अच्छा, 7वें दिन श्री जी ने ध्यान में आकर आपको मंथ ऑफ मई 2005, तो 2005 की बात मई है। 2005 की बातें हैं जो आरंभ हुई और स्वामी ने 7वें दिन ही साक्षात्कार देकर के स्वामी ने कह दिया। सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो जैसा कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको ब्रज के संत ब्रजवासियों के बारे में नित्य प्रति नए भाव जानकारी मिलती है, नए भाव हम आप तक पहुंचाते हैं, तो इसी सीरीज को हम आगे की ओर लिए चलते हैं। तो आज क्या यह जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बरसाना के परम संत कहें या फिर मौनी बाबा कहें, मौनी बाबा इसलिए कहते हैं कि बाबा ने बरसाना में 12 वर्ष लगातार मौन रहकर श्री जी की साधना की। और बाबा की अगर मैं पढ़ाई के विषय में तो नहीं बात करूंगा, लेकिन बाबा ने बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन आज श्री जी की इतनी बड़ी कृपा है बाबा के ऊपर कि बाबा ने ऐसी तपस्या की बरसाना में कि बाबा ने निर्जल मतलब कि श्री जी के पंचामृत से भी अपना जीवन यापन किया। और कार्तिक महीने में भी वह श्री जी की इस तरह से सेवा कर रहे हैं और गौ माता के प्रति उनके जो भाव हैं उनको तो मैं बलिहार जाऊंगा। तो चलिए भक्तों, हम लिए चलते हैं बाबा के पास। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राम। सबसे पहले तो आपको दंडवत प्रणाम, दंडवत सभी को, दंडवत सभी बरसाने वासियों को दंडवत जी, सभी भारतवासियों को दंडवत। तो बाबा सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ कि आपका जो नाम जो वर्तमान में ब्रज में जो आपका जो नाम है। मैं तो दास हूँ, श्री जी का दास मैं अपने आप को मानता हूँ। अच्छा, इसलिए जो भी मेरा नाम रहे उसके आगे दास अवश्य जोड़ा जाए जी ताकि महारानी मुझे अपनी चरण पादुकाएं प्रदान करें जी। और महारानी की चरण सेवा ही मैं करूं। अच्छा, जैसे उनकी निम्न सेवाएं हमें प्राप्त हों, वो सेवाएं जो मेरे हिसाब से बहुत उच्च सेवाएं हैं, जैसे उनके पायदान की सेवा, उनकी चरण पादुकाओं की सेवा, ये सेवा हमें प्राप्त होनी चाहिए। वैसे दास का नाम श्याम सुंदर दास है। अच्छा, श्याम सुंदर दास बाबा। एंटायर ऑफ द 12 years Yes. आई वॉज इन कंप्लीट मौन, आप लोगों के सामने रहा। सो मौनी बाबा भी कुछ लोग मुझे बोलने लगे। हाँ। और नीचे जो गौवंश है उसको मौनी बाबा गौशाला के नाम से ही लोग जानते हैं। अच्छा बाबा, तो आप फिलहाल मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि आप बरसाना आए, आपको कितने वर्ष हो गए? बरसाना भी 17 years, 17 17 साल 17 साल हो गए। कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, तो बाबा जब आप सबसे पहले बरसाना धाम आए तो तभी से आप श्री जी के प्रति आपका लगाव था, श्री जी के प्रति सेवा करने का भाव था, या फिर सबसे पहले आप नॉर्मली श्री जी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे? जो आपकी जो सेवा श्री जी ने जो स्वीकार करी, जो अभिषेक की जो आप जल ले जाया करते थे, वह सेवा आपको कैसे प्राप्त हुई? वो सब कृपा आपकी जो पुजारी जी हैं अंदर, उनकी से कृपा। तो कुछ तो बाबा भाव, स्वामी के आदेश भी। कैसा भाव, वो जो पुजारी जी ने क्या कहा, वो लीला हम जान करें कि कैसे वो लीला घटी। वो सब प्राकृतिक चीजें हैं, अच्छा, है ना उनका। पर फिर भी मैं चाहता हूँ उनका प्रदर्शन बहुत नहीं किया जाए, क्योंकि स्वामी के आदेश हैं वो, और वो गोपन आदेश है। पर वो आदेश क्या है कि मेरे बचपन से ही लॉर्ड कृष्णा की भक्ति मेरे अंदर रही है, और राधा भक्ति मुझे यहाँ आके प्राप्त हुई है। अच्छा, राधा रानी में अनन्यता, स्वामी में अनन्यता, स्वामी का हो जाना, ये मैंने यहाँ बरसाना आने के बाद ही सीखा। सो धराधाम में आने के उपरांत यहाँ गहवर वन में वही पीलू वृक्ष जिसके नीचे मैंने साधना की है, वहाँ पर ही स्वामी के आदमी कुछ नहीं, दास आकर के बैठ गया। आई वॉज जस्ट सिटिंग अंडर ट्री और बस साधना आरंभ करने शुरू कर दी। कुछ नहीं, बस निर्जला व्रत में बैठ गया। स्वामी ने स्वयं आदेश किया आप मेरे महल में आओ। अच्छा, हाँ, और आकर के वहाँ सबसे पहले सोहनी की सेवा शुरू करो। अच्छा, मतलब श्री जी ने, स्वामी ने कहा कि अब यहाँ से जाना नहीं कहीं। अच्छा, ध्यान में आके सर्वेश्वरी स्वयं प्रकट हुई। ध्यान में 7वें दिन ऐसा हुआ। अच्छा, 7वें दिन श्री जी ने ध्यान में आकर आपको, मंथ ऑफ मई 2005, तो 2005 की बात मई है। 2005 की बातें हैं जो आरंभ हुई। और स्वामी ने 7वें दिन ही साक्षात्कार देकर के स्वामी ने कह दिया कि आप यहाँ से कहीं जाना नहीं सुरक्षा को छोड़कर। वो उनका जो वचन है उसको पालन करने के लिए मुझे जितने भी कष्ट सहने पड़े मैं सहने को तैयार हूँ, और मैं गया नहीं हूँ यहाँ से, क्योंकि उनके मुख्य वचन। तो उन्होंने श्री जी ने आपको महल में सोनी सेवा का, हाँ जी, सोनी सेवा के बारे में बोला। स्वामी ने आज्ञा की आप महल में आए, यहाँ ना बैठे, वहाँ मैं सेवाएं प्रदान करूँगी। वहाँ आते ही पुजारी जी में साक्षात आवेश था, साक्षात आवेश। बाबा हाँ क्या करते हो? मैं बोला भजन के लिए आए प्रभु, पेड़ के नीचे भजन कर।
सोहनी उठाओ और महल की सेवा शुरू करो। फिर बाबा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्वामी अपनी सेवाएं बढ़ाती गई। अच्छा स्वामी ने कहा मैं आपके यहाँ से जल पीऊँगी। अच्छा हाँ, स्वयं पुजारी जी ने आदेश किया जल ले आओ, जल लेकर के। सो जल का जो अंदर जो जल पीती है महारानी, झारी जल, झाड़ी जल उसका और स्नान कलश वाला। दास को प्राप्त हुआ। और प्रातःकाल 3:30-4 बजे के आसपास, मतलब आप 3:30 बजे जल लेने के लिए हाँ जी, चले वो जाते अपरस हैं? में आता है, अच्छा। गीले वस्त्रों में आता है। ओहो। या तो लोम के वस्त्र होंगे जो मैंने अभी धारण किए हुए हैं, हाँ, देखिए जो ये- मतलब जैसे हम अपरस में यूज करते ये हैं, लोम के वस्त्र हैं, हाँ, या फिर कच्चे गीले वस्त्र नहीं हैं, और उसमें गीले वस्त्र धारण करके दास आता है। तो बाबा आप इतनी ठंड में भी गीले वस्त्रों में मुझे जाते कोई थे? फर्क नहीं, स्वामी की शक्ति मेरे अंदर रहती थी, स्वामी की जो दिव्य ज्योतियां हैं वो मेरे में आती रहती थी। तो बाबा 3:30 बजे आप राधा बाग जाया करते थे? कभी मुझे खाने की आवश्यकता नहीं हुई, कभी बाहर से प्रसाद आदि लेने की आवश्यकता नहीं। कभी कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वामी दिव्य ज्योति अपने शरीर से प्रदान करती थी। तो बाबा यह जो आपकी जो जल वाली सेवा थी, जो आप 3:30 बजे जाया करते थे, तो कितने वर्षों तक आपने श्री जी की ये 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक, 2005 से लेके 2017 तक। हाँ जी, 2017 तक। 12 वर्ष बाबा ने सुबह 3:30 बजे जगकर राधा बाग से श्री जी के लिए बहुत बड़ा, बाबा बहुत बड़े एक पात्र में कलसे में श्री जी के लिए जल लाया करते थे। कई बार तो मैंने भी बाबा से कहा कि बाबा इतना मत लाया करो, क्योंकि बहुत वजन, 300 सीढ़ियाँ चढ़कर आना, इतना वजन पानी का लेकर आना, बाबा श्री जी तो बहुत छोटी सी है, थोड़ा बहुत जल लाया करो। लेकिन बाबा के भाव रहते थे कि श्री जी स्नान करें, श्री जी झाड़ी जल पिएं, और जो श्री जी का जो भोग बने वो भी राधा बाग के जल से बने। बाबा ने 12 वर्षों तक श्री जी की यह सेवा करी। तो बाबा 2017 के बाद श्री जी की सेवा, जो जल वाली सेवा थी, वो क्यों बंद हुई, क्या कारण था, क्या उसके बारे में आप